हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी डीएनए। जैसे कि आपको मेरे टी शर्ट में दिख रहा होगा, और आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का अभी कवर करेंगे, बोर्ड सीबीएसई और आईएससी का। सबसे पहले फर्स्ट मेरा 3 पार्ट में ये वीडियो क्लियरिटीफाई होगा। पहला वीडियो रहेगा तुम्हारा पूरा बेसिक मैथ्स का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से लेके कैसे डिराइव होता है, कैसे क्या होते हैं, कितने टाइप के फॉर्मूलाज हैं, कैसे कवर करेंगे। नाउ द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पार्ट में रहेगा आईएससी का पीवाईक्यू, पूरे का पूरा करीबन 5 साल से 6 साल का, और जो सैंपल पेपर आए हैं वो सारे सॉल्यूशन रहेंगे। फिर सीबीएसई का पीवाईक्यू रहेगा और सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके सारे डेटास को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक को डिटेल में जानेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, और कैसे इसको कवर करेंगे, ताकि एक नंबर भी आपका बोर्ड में छूटे ना। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और वो किससे डील करता है। पहले हम लोग डील करने के बारे में और थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, फिर उसके अंदर के डिटेल्स में जाएंगे। हम लोग को पता है कि 3 पार्ट में करना, तो ये फर्स्ट पार्ट है हम लोग का, और हम लोग इसको डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, नाउ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? It is the branch of mathematics that provide the relation between the side and the angle of a triangle. This is the symbol of triangle. यहाँ पर ट्रायंगल आप लिख सकते हो या मतलब यहाँ पे देखना 3 वर्ड, ट्रायंगल GON गॉन और मेट्री। ट्रायंगल ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 3 साइड का मेजरमेंट। ये एक तरह का पैटर्न दिया हुआ है जिसके थ्रू ये ट्रिग्नोमेट्री डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसको ध्यान से समझना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। व्हाई इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? बिकॉज एक एंगल मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जब एक एंगल मेरा 90 डिग्री और बाकी 2 एंगल का समेशन, सपोज करो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। अगर अल्फा बीटा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसमें θ1 ले लो, β1 ले लो, a ले लो, b ले लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो। हमने डिनोट किया कि ये अल्फा और ये बीटा है। और ये राइट एंगल का प्रॉपर्टी बोलता है कि एक एंगल, सपोज करो यहाँ पे नाम a B C, और एंगल B हमेशा आपका 90 डिग्री होगा, और सम ऑफ A एंड B मतलब अल्फा प्लस बीटा, एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा का समेशन हमेशा 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल का। नाउ अब हम लोग यहां से समझते हैं कि साइड और एंगल का रिलेशन कैसे डेवलप करे, जिसके वजह से हम राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री का ऑल डिटेल डेटा जान जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं, किसी एक एंगल को लेके चलते हैं। सपोज करो इसे इरेज किया मैंने 1 सेकेंड के लिए, और नीचे का डेटा को इरेज किया। हमें जानना है, इसे एक थीटा देते हैं अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए थीटा इज द सुटेबल थिंग। तो यहाँ देखना, थीटा के अपोजिट वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, P से डिनोट करते हैं। जो 90 है ये बी एंगल, इसके अपोजिट होता है वो होता है हाइपोटेनियस, और थीटा और 90 जिसके साथ एसोसिएटेड होता है उसको बेस बोलते हैं। यहां तक हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई। फिर से अगर इसी तरह से एक और पैटर्न बनाए, अगर हम यहाँ पे इसको देते हैं थीटा और इसे देते हैं 90 डिग्री, देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हाइपोटेनियस? तो देखो 90 के अपोजिट जाएंगे तो हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट जाएंगे तो परपेंडिकुलर, और थीटा 90 एसोसिएटेड है तो बेस। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? अगर हम लोग यहां पर यही एक ट्रायंगल सेम बनाए और यहां पर अगर हम θ1 दे दे, तो यहां पर आप मेरे को बताओ कि क्या क्या होगा। अगर ये आपके लिए छोड़ दे तो आप लोग कर पाओगे? चलो देखते हैं। ABC, आप लोग के पास 5 सेकंड है, वीडियो को पॉज करो और इसे आप ट्राई करो। अगर होता है तो फिर मेरे से मैच कर लो। देखो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और थीटा 90 जिसके साथ एसोसिएटेड होता है उसको बेस बोलते हैं। तो हम लोग यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखे। क्या कॉन्सेप्ट सीखे? कि किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं, किसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहां तक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा डेटा डाल। अब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग का बहुत सारा डेटा उससे
हमारा रिलेटेड है। तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री, ये ए बी सी। ओके, नाउ हम लोग जानते हैं फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू डेवलप होता है कि साइड का सारा डेटा हमारा इस तरह का से क्लियर होता है। नाउ हम लोग जानते हैं ना, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, और बीसी मतलब थीटा और 90 जिसके साथ एसोसिएटेड होता है उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, ये होता है। अब हम लोग जैसे ये पूरा डेटा जान गए, सॉरी, इसको हम लोग यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला हम लोग डेवलप किए हैं इसको हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे, वो हम अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। थोड़ा ध्यान से समझना इन सारे डेटा को। सबसे पहले अगर हम तुमको इसी राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ वैल्यू निकालने बोले साइड का, तो वो कैसे निकालोगे। सपोज करो यहाँ पे ए बी सी है, ये अगर 4 है और ये 3 है, तो बताओ ये साइड क्या होगा। क्योंकि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री आएंगे तो साइड का रेशियो रहेगा, साइन थीटा का वैल्यू रहेगा, उसके थ्रू हमको प्रूफ करना रहेगा या सॉल्व करना रहेगा या फाइंड द वैल्यू रहेगा। तो हम लोग को ये आना चाहिए कि कैसे निकाल जा रहे हैं। हम थीटा इसे रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, थीटा नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। तो हम जानते हैं ना, यहां पर ध्यान से देखना, सेम फॉर्मेट फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, और जिसको ज्यादा बेसिक ये लग रहा होगा वो प्लीज अपना 1.5 पे कर ले, या फिर थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप इसे, जिसको बहुत डेप्थ से और वन शॉट में कवर करना है, ये वीडियो देख लें, उनको पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में 10th क्लास तक पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। एबीसी, अब यहां से देखना, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू एसी का होल स्क्वायर, ये होता है। ए बी का वैल्यू का मतलब, ए बी हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। नाउ हम अपने वैल्यू को इधर और इसे इधर शिफ्ट करेंगे, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या वैल्यू होता है, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 AC का वैल्यू। ओके, हम लोग का AC का वैल्यू आ गया 25, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, सॉरी AC का होल स्क्वायर का वैल्यू, और AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर 25, और 25 का फैक्टर हम जानते हैं कि 5 आता है। कैसे, रूट ओवर 5 इंटू 5, जिसकी वैल्यू 5 आती है। ओके, हम लोग यहां से सीख गए कि हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा। AC का वैल्यू 5 आ गया। अब हम लोग यहां से पूरा डिटेल में समझ गए कि हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा, 5। ओके, क्या आपको यहाँ पर कोई भी स्टेप में दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लाइज लगा दो, आपको जैसा ठीक लगे यहाँ पे। ठीक है, AC का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ से हम लोग समझ गए। अगर हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन अगर ऐसा डेवलप कर दे, ठीक है, यहाँ पे समझना, अगर ये थीटा है, अगर सपोज करो यहाँ 90 डिग्री है, तो मैं एक अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बनाऊं, जैसे मान लो यहाँ पे 12 दिया, यहाँ 13 दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हम लोग का क्वेश्चन था। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं एक बार सॉल्व करने का। कोई भी एक अकॉर्डिंगली ले लो, तो यहाँ पे बेस इसे ले लो, अगर थीटा ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेन्यूस कुछ भी हो सकता है, इसको किसी के अकॉर्डिंगली लेट करके सॉल्व कर लो। जैसे मान लो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ओके, हमको AC का स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। AB का लेंथ कितना दिया हुआ है, 12, 12 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू होल स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे 13। ओके, तो हमको BC का वैल्यू चाहिए। नाउ हियर इट इज, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ओके, यहाँ देखना 12 स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर वो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 144। यहाँ ध्यान से देखना कैसे आया वो भी देखो। 12 का स्क्वायर शॉर्टकट ट्रिक है ये, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 2 2, 2 2 4, तो 04। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 4 1। अगर ये ट्रिक जानना हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक शॉर्ट ट्रिक डाल देंगे, उस वहां पे आप सीख लेना इसे। ठीक है, 169 माइनस 144,
ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो 25। बीसी का वैल्यू आ गया, बीसी का होल स्क्वायर का वैल्यू 25 एंड बीसी का वैल्यू जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगेगा, √25 और √25 को तोड़ेंगे तो इस तरीके से 5 इंटू 5। ओके, हम लोग यहां से समझ गए 5 इंटू 5 कभी भी रूट में होता है तो 5 बाहर आ जाता है। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ बेसिक में चल रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को समझ, अब इस तरीका से क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का 2 क्वेश्चन देख लिए और उसके साथ साथ अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे कि हम लोग देखें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा डिटेल डेटा देखें, लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन के बारे में डिटेल आइडिया होना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। और एक चीज ध्यान से समझना, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहां पर अगर एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, आप लोग समझ गए होंगे। तो हाइपोटेनियस क्या है, ऑलवेज इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये आपको पता चल गया। और पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे होता है, ध्यान से देखना। हम 5-6 पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे, उसको ध्यान से नोटिस करना। सबसे पहले 3, 4, 5 पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या होगा, 5, ठीक है। जो हाइपोटेनियस है वो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होता है, ठीक है। बाकी 3 और 4 कहीं भी आप लिख सकते हैं, यहाँ 3 यहाँ 4 या यहाँ 4 यहाँ 3, आप कहीं भी आपको मर्जी आप वहां लिख सकते हैं। ओके, 5, 12, 13 एक ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 13 क्या हाइपोटेनियस, 12 और 5 कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हमारा डेवलप हो सकता है। 7, 24, 25 ये एक वैल्यू हो गया। और एक जान लो, ये बहुत अच्छा है इसके बारे में, 8, 15 और 17 ये हमारा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट, 4 जानो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानने बोल रहे 1, 1 √2, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्यों, क्योंकि अगर हमको साइन थीटा सिर्फ 1 दे दे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 तो देगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम tan थीटा दे दे, तब tan थीटा 1 दे दे तब क्या होगा वो उस समय हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि 1, 1 √2 क्या है, 1 से ज्यादा है, हमेशा हाइपोटेनियस बड़ा होता है, तो यहाँ पर √2 का जो वैल्यू है 1 से बड़ा होगा और ये हाइपोटेनियस होगा और ये 1 और 1 हमारा बेस या परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट भी जान गए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का एक मेजर पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इंटर हो सकते हैं, ठीक है। नाउ तो हम लोग अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जस्ट लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। हम लोग टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखे। इसको कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, जैसे डिफिनेशन हम लोग देखे थे उसके थ्रू अब हम लोग डेवलप करेंगे। ध्यान से देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है, थीटा बी द एंगल, साइन थीटा इज द रेशियो। साइन थीटा क्या है, रेशियो है। कॉस थीटा क्या है, रेशियो है। टेन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल ये लिखे हुए डेटा वो सारे का सारा रेशियो है, सारे का सारा रेशियो है। और हम लोग ये रेशियो किसका बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो बनता है। जैसे लाइक ये 90 डिग्री है, अगर हम ए बी सी नाम दे दें तो अब हम लोग यहां से डेवलप करते हैं। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा 90 बेस, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस। हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा क्या वैल्यू होता है। अब हम लोग टाइप 1 आ जाओ। हम लोग डिवाइड किए हुए हैं क्या, कि कितने टाइप में हम लोग आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कोर डेटा प्रोवाइड करा देंगे, जिसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टाइप, आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं। कितने फॉर्मूलाज है बेसिकली, ध्यान से समझना। टाइप 1 क्या है, जैसे लाइक साइन थीटा। साइन थीटा किन दो रेशियो के बराबर होता है, P/H। क्या जानेंगे, P/H के इक्वल होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, B/H। और टेन थीटा का वैल्यू क्या आता है, बोलो, P/B। ओके, साइन कॉस टेन हो गया। अब इसी टाइप में यहां पर एक डेटा, इसी के अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, H/P। H बोले तो हाइपोटेनियस, P बोले तो परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा हो गया। अब देखो यहां पे कॉस के बाद क्या आता है, सेक थीटा। यहां पे क्या आ जाएगा, H/B। ओके, और टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा के अपोजिट B/T।
बी। हमने ऐसा क्यों लिखा, इससे क्या होगा, हम लोग एक डिटेल एनालिसिस कर पा रहे हैं कि कैसे हमारा वैल्यू, हमारा साइन थीटा पी बाई एच बोले तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बी बाई एच बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, और साइन के जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप 1। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसको लर्न कैसे करें तीनों को, हम लोग एक पैटर्न याद करते हैं, पंडित बोला पंडित से हर हर बोल। ठीक है, ये देखो ये साइन थीटा है, ये देखो ये कॉस थीटा है, ये देखो ये tan थीटा है। तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, यहां से समझ गया, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, और इसके अपोजिट करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगे। तो हम लोग पूरा सीख गए कि टाइप 1 कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट, अगर एक और हम लोग यहाँ से मेथड सीखे, ध्यान से समझना, से यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल वर्ड ना हो जाए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीका से भी एक इसे लर्न कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो यहाँ पर। लेकिन पंडित बोला पंडित से हर हर बोल, ठीक है, ये हम लोग का एक पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोग ये पूरा डेटा को लर्न करते हैं। ठीक है, जो पसंद हो आपको जैसे। ठीक है, ये क्लियरेंस हम लोग का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके थ्रू हम लोग समझ गए कि ये डेटा क्या है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो कि साइन थीटा का एक वैल्यू हमको दे दिया जाए 3/5, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑल निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहां लिख लिए, ध्यान से देखना 3/5। ओके, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इस एंगल को थीटा दिया, इसे 90 डिग्री दिया, ए बी सी। ओके, अब हम लोग साइन थीटा जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग जैसे अभी थोड़ा देर पहले चेक किए। नाउ अब हम लोग AB का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, AC का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड, हम लोग BC का वैल्यू चाहिए, तो इसके होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये राइट हैंड जाके निगेटिव हो जाएगा -9, तो क्या हो जाएगा 16, 25 - 9 16, यहाँ पॉजिटिव था उधर आके निगेटिव हो गया। अब ये सॉल्व हो गया। हमारा BC का वैल्यू चाहिए हमें, BC का वैल्यू क्या होगा रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटा तो इधर रूट ओवर लगा, और यहाँ 16 का क्या वैल्यू आएगा 4। हमेशा रेशियो पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, नहीं तो हम लोग भी प्लस माइनस वैल्यू से इसे डिनाई करते हैं। ठीक है, नाउ BC का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का डेटा हम लोग लिख पाएंगे, जस्ट लाइक साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/3, जस्ट इसके अपोजिट। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलो तो B/H 4/5, तो बोलो यहां से सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो तो 5/4। tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से बोलो तो 3/4। नाउ द कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो तो 4/3। तो हम लोग यहां से एक पैटर्न का एक क्वेश्चन सीख गए। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करेंगे, और सारे टाइप को अभी हम लोग डेवलप करके एक एक करके सारे फॉर्मूला को डिराइव करके सीख लेते हैं। देन आफ्टर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 2 पार्ट में जैसे कि आपको बताए हुए हैं वो दोनों पार्ट हम लोग डेवलप करेंगे, एक ISC का और एक CBSE का, दोनों का PYQ सेग्रीगेट बनाएंगे जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ध्यान से समझना। ये सारे जो मैं बता रहा हूं पूरे का पूरा जो डिटेल एनालिसिस है, ये ऑल बोर्ड ऑल डेटा सबके लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड हो, ओडिशा हो, यानी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया के लिए पूरा डेटा है जो ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है। इससे तुम्हारा वो वेल्थ जनरेट हो जाएगा, नॉलेज डेवलप हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10 तक। ठीक है, नाउ टाइप 1 पे एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग सीख गए कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। नाउ ये एक हम CBSE का फर्स्ट क्वेश्चन लिए, क्लास 10 का NCERT का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, AB का वैल्यू दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin A into cos A।
साइन ए इंटू कॉस ए। सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी इंटू कॉस सी। नाउ हम सबसे पहले ट्रायंगल एक बनाते हैं, जस्ट लाइक हम लोग का एबीसी नाम दिया ना, तो ए एंटी क्लॉकवाइज तो चलेंगे नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ए चाहिए हमें बीच में, यहाँ पर मान लो ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी, एंटी क्लॉकवाइज चले, हमेशा क्लॉकवाइज चलना, ए बी सी, और यहाँ पे 90 डिग्री बन नहीं रहा था इसीलिए हम लोग ने ऐसे लिया, ठीक है। नाउ देख लो, अब इसका डेटा हम लोग कैसे भी पी क्यू आर कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। अब हमारा ए बी का वैल्यू कितना दिया है 24, क्योंकि बी पे कितना बन रहा है एट राइट एंगल एट बी, तो बी को हमको यहाँ पे रखना पड़ा 90 डिग्री, ओके। और इसको क्या देंगे एंगल ए, तो एंगल ए हमारा को यहाँ मिल गया, और हमारा यहाँ पे ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। नाउ तो फ्रॉम ट्रायंगल लगा दो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। नाउ कंसीडर द वैल्यू, जस्ट पुटिंग द वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। आप लोग को हम बहुत अच्छा से बताए थे, जब 7 24 हो तो ये 25 होगा, है ना। हम लोग नहीं तो इसको एक बार डेवलप कर लेंगे आराम से, कोई इशू नहीं। AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर क्या आता है, होल स्क्वायर लिखो, 2 का स्क्वायर 04, और 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 2 जा 16, क्या जाएगा 6 7 5 576 576। 49 ऐड करो, और नॉर्मल मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं, 15 का 5 1 कैरी 7 2 1 625, यहाँ पे आ गया 625। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 625। अगर AC का वैल्यू चाहिए तो रूट ओवर 625, और रूट ओवर 625 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर है 25 इंटू 25 का, जिसकी वैल्यू आती है 25। तो AC का वैल्यू हमको मिल गया कितना 25, तो यहाँ लिख देंगे 25, ओके। हम लोग समझ गए यहाँ से AC का वैल्यू 25 आ गया। अब हम लोग यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ध्यान से समझना क्या डेटा होगा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। नंबर 1 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो 7 बाई में लिख सकते हैं आप, चाहे तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो 7 बाई में 25 इंटू कॉस ए बी बाई एच, बी बाई एच 24 बाई में 25, 24 बाई में 25। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 जा 28 का 8, 7 2 जा 14, और 28 और 14, तो क्या आएगा 168 बाई में 625। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होता है तो ये मेरा वैल्यू देता है। दिस इज योर आंसर, पहला क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन देखना, सेकेंड क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, बस हमको ये डायग्राम को चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, क्योंकि एंगल सी दिया हुआ है, हम लोग ए के अकॉर्डिंगली निकाले, अब सी के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। तो एक बार हम लोग डायग्राम, और वैल्यू तो सारी सेम रहेगी, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है तो परपेंडिकुलर चेंज होगा। अब यहाँ ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग इसे एक बार इरेज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब हम लोग यहां से देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक है, साइन सी इंटू कॉस सी। राइट एंगल ट्रायंगल एक बार बनाओ, सी के अकॉर्डिंगली, सी यहां है हमारा, बी यहां है, ए यहां, सी के अपोजिट, अगर ये एंगल के अपोजिट, ये परपेंडिकुलर आपका बी के, ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट हाइपोटेनियस, और ये हो गया बेस। तो साइन सी, सी के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो यहाँ का वैल्यू क्या था 24, ये रहने दो 24, ठीक है, और यहाँ पे 25, और यहाँ पर बी का वैल्यू 7। तो अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारे का सारा वैल्यू एक एक करके। सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 24 बाई 25 इंटू कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 7 बाई में कितना 25। फिर सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर, अपर अपर मल्टीप्लाई बेस बेस मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको करना है, ये आपकी सॉल्यूशन है, ये आपका होमवर्क है, इसे कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ
एक पोर्शन हम लोग कर लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम लोग क्या टाइप 1 के ऊपर 2 क्वेश्चन किए और 2 होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसे करना, ठीक है। चलो, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन को चेक किए, हमारे पास एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम लोग इसे भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ है cos A is equal to 4, ओके, 3 cos A equal to 4, 3 cos A equal to 4, तो हम लोग फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसको और भी मेथड है सॉल्व करने का, कोई इशू नहीं। तुम बोलोगे cos का अपोजिट सॉरी कॉट है, ये वैल्यू क्या है कॉट, कॉट का अपोजिट क्या होता है उसके थ्रू भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ जाना है, ये LHS है और ये RHS है, तो इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ABC नाम दे दिए, हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, ये एंगल A है, इसके अकॉर्डिंगली हमको चलना है, तो इसके अपोजिट क्या है परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट यहाँ परपेंडिकुलर, या फिर ABC यहाँ करेंगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि B पे राइट एंगल बनना चाहिए, ठीक है। केस क्लियर हो गया। चलो यहाँ से ध्यान से देखो, तो A यहाँ पे इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इस वैल्यू को लिखो cot A is equal to 4/3, बिकॉज ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमारा 4/3, तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, कॉट अपोजिट होता है, हम लोग जानते हैं कि B/P होता है, तो बेस पहले चाहिए, तो 90 डिग्री यहाँ पर मिला और थीटा यहाँ पर है, तो बेस मेरा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस क्या है 4 और थीटा के अपोजिट ये होता है 3, ये हमारा हाइट परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से समझना, जब हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू समझ गए तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज इसे निकालेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC, हम लोग क्या लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बोलोगे इसे उधर और इस पूरे वैल्यू को राइट पूरे चेंज कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी 16 प्लस 9 और हमारे यहाँ क्या आ जाएगा समेशन 25 AC का होल स्क्वायर, ओके। हमें चाहिए AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ रूट लगाएंगे 25 और ये सॉल्यूशन आप जानते हैं कि 5 आएगा AC का, कोई इशू नहीं। हम लोग का AC का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर जैसे कि ये वैल्यू जान गए, एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड जान गए हैं, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड जान गए तो हम लोग को ये वैल्यू और ये वैल्यू प्रूफ करने में, चेक करने में कोई टेंशन नहीं है। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना, जस्ट लाइक हम लोग tan थीटा, सबसे पहले tan A का वैल्यू क्या आएगा, tan A का वैल्यू, cot A का वैल्यू क्या था यहां पे लिख लो, cot A का वैल्यू तुम्हारा ये है 4/3 है, तो tan A जस्ट इसके अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा 3/4, जस्ट उल्टा कर देंगे, बेस ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये हम लोग जानते हैं। ये क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर और यहाँ पे क्या गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम लोग यहाँ से tan थीटा का वैल्यू समझ गए। तब हम लोग LHS का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, लिखो LHS का वैल्यू क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू 1 माइनस tan ए का वैल्यू कितना है हमारा 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर बाई में 1 प्लस tan ए का वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर। नाउ द कंसिडर वैल्यू कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई में 4 का स्क्वायर कितना 16, बाई में कितना आ जाएगा यहाँ बाई 1 कर लो, ठीक है 1/1। अब यहाँ पे 1 प्लस 9 बाई में 16, कैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर में क्या आएगा 16 और यहाँ पे 1 से 16 को डिवाइड करो तो 16 और 16 बन जा 16, माइनस 16 को 16 से डिवाइड करो 1 और 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9। यहाँ पर ध्यान से समझना, फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे क्योंकि ऊपर वाला फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो बेस के भी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम 16, ठीक है 1 से 16 को डिवाइड करो 16 और 16 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 16 प्लस और ये 16 से 16 गया 9, यहाँ देखो बेस और बेस कट गया, ठीक है 16 माइनस 9 कितना होता है हमारा बोलो, 16 में से 9 गया तो कितना आएगा 7 और बाई में 16 प्लस 9 25, ओके। तो हम लोग का ये वैल्यू पूरा का पूरा आ गया। अब हम लोग आगे का डेटा देखेंगे, जस्ट लाइक LHS आ गया, अब हम लोग RHS, तो हम लोग इसे इरेज करेंगे थोड़ा सा,
जैसे कि हम लोग का एलएचएस का वैल्यू आ गया, अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे इट इज करेक्ट। ठीक है, तो आरएचएस देखो, आरएचएस का वैल्यू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू, यहां से कॉस को डेवलप करेंगे, ए है, ए का अपोजिट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल ए है, और ये के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, मान लो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। ठीक है, तो यहां पर समझना कि बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस स्क्वायर का वैल्यू, और यहां पर ध्यान से समझना ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आएगा 3/5 का होल स्क्वायर। नाउ 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर, यहां ध्यान से समझो क्या आएगा 9/25। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बेस। सबसे पहले एलसीएम लेने का तरीका देखो, 24 और 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा बोलो 7/25। ठीक है, तो आरएचएस का वैल्यू और एलएचएस का वैल्यू सेम आ गया, तो मतलब हम बोल देंगे कि ये हम लोग का एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, हेंस प्रूव्ड हो गया कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। ठीक है, ये डेटा एक है हमारे पास। हमारे पास क्या दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। जब cot थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, हमको फाइंड आउट करना है एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। सबसे आसान, सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन कर लो। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या है 7/8। ठीक है, होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको मतलब ऐसे लिखते, देखो cot थीटा का होल स्क्वायर, और cot थीटा अंदर है, cot थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दिस इज योर आंसर सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को 1 सेकंड में हम लोग फटाफट डेवलप कर लेंगे, कैसे ध्यान से देखना। थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हम लोग, ए बी सी, कैसा भी नाम दो, इसको अगर थीटा देते हैं तो cot थीटा क्या होता है b/p। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, तो b/p मेरा क्या होता है cot थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके थ्रू 7 यहाँ पे हो जाएगा और 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे डेवलप कर लेंगे, ध्यान से देखना कि फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ओके, तो ए बी का होल स्क्वायर लिखो प्लस BC का होल स्क्वायर लिखो इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर का वैल्यू 64 प्लस 49 इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 3 1 कैरी 113 AC का वैल्यू, AC का होल स्क्वायर। ओके, तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग जाएगा 113। ये क्या हो गया, हम लोग इसको उधर भेजे पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू इधर आया और स्क्वायर यहां से हटाए तो यहाँ पे हो। अगर चाहो तो तुम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, ये स्क्वायर है, इसके नेक्स्ट स्टेप में AC का √113। क्लियरिटी हो गया। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर इजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये वाला वैल्यू 100 √113। ओके, अब 1 माइनस कॉस थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 8 में 113। ठीक है, फिर यहां पर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या आता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 8 में √113। ओके, ध्यान से देखना, इसे सॉल्व करने का तरीका देखो। यहां पर फिर इसके बाद ये वाला हम लोग को ऊपर और नीचे एक पैटर्न दिया हुआ है। अगर देखें तो 1 यहां पर एक तरीका से दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला हम लोग क्यों ना लगाएं। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करने से पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ध्यान से देखो, तो यहां पर ए प्लस बी और दूसरा वैल्यू ए माइनस बी,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, हम लोग फॉर्मूला यहाँ देख लिए। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर भी a प्लस बी, तो a का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान समझो, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से डेवलप कर लेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू भी यहाँ से डेवलप कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा 8 बाई में, क्योंकि थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 8 बाई में रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर बाई में 1 माइनस क्या हो जाएगा 7 बाई में रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, 1 माइनस 64 बाई में 113, यहां पर 1 माइनस 49 बाई में 113। क्यों, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन रूट का होल स्क्वायर हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, यहां ध्यान से समझना। लाइक रूट ओवर 113 लिखा हुआ है का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ क्या होता है कि 113 का पावर 1/2 रूट हटाने पर, और 2 तो मल्टीप्लाई था तो 2 से 2 करिए, तो मेरा 113 आ गया, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 113, तो यहाँ 113 माइनस 64, और यहाँ पर नीचे में भी 113 माइनस 49 बाई में 113। ओके, कैसे आया, एलसीएम हम लोग लिए, ऊपर का एलसीएम 113, 1 से डिवाइड किया 113 को, तो 113 इंटू 1 करेंगे तो 113, और इससे सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा 113 में से 64 करो, 113 माइनस 64, 1 कैरी 13 में से 4 गया तो 9, और ये 10 में से ये तो 49 आएगा, क्या आएगा 49, और यहाँ बेस और बेस कैंसिल, बेस में यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा बताओ 49 बाई 139 में से कितना 113 में से क्या माइनस होगा 49, तो 49 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, 13 में से गया 4 और यहाँ पे आएगा 49, 1 कैरी ना 49 है क्या, 49 है, तो 13 में से ये गया तो 9 आएगा, नहीं 9 चला गया ना, तो 4, ठीक है, 10 में से गया तो 64 आएगा। ओके, तो नाउ हियर इट इज अ वैल्यू ऑफ 64, ठीक है। तो हम लोग निकाल लिए दोनों का दोनों वैल्यू क्या आएगा, ये आया या फिर 7/8 का होल स्क्वायर, देखो आ गया ना सारा वैल्यू। तो हम लोग सीख गए यहाँ से, क्या डेटा सीखे कि हम लोग को पहले एक बार रिकैप करते, क्या गिवन था, कॉट थीटा का वैल्यू भी गिवन था हम लोग को। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग ने यहाँ से सॉल्व किया 49/64, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि हमको ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था, किसके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और हम लोग यहां से देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और इसके थ्रू हम लोग एक पूरा ये वैल्यू डेवलप किया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू हमको दिया हुआ था इसके थ्रू, और हम लोग हाइपोटेन्यूज का वैल्यू यहाँ से जनरेट किए और हम लोग इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किए। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उस फॉर्मूला में लिखे बेस को भी, और फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किए, ये बेसिक मैथ्स है, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ से हम लोग टाइप 1 का बहुत सारा क्वेश्चन और हम लोग समझ गए कि कैसे सॉल्व होता है। अब हम लोग टाइप 2 पे जाते हैं और पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फॉर्मूलाज को कवर करके उसको एक पैकअप बना देते हैं, ताकि हम लोग को हर डेटा क्लियरेंस हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट बिगिन, जैसे कि हम लोग टाइप 1 में पूरा देखे और उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अब हम लोग टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 को पूरा डिराइव करेंगे, एक एक करके सारे फॉर्मूला को देखेंगे। जस्ट लाइक टाइप 2 क्या है, जैसे हम मान लो कि यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 में कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, टाइप 2 को यहाँ लिखते हैं ताकि जगह बनेगा। ओके, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, क्या लिखेंगे 1 में साइन थीटा। अगर हमको कोई भी एक वैल्यू मिले तो हम उसके सेकेंड वैल्यू को उसके रेसिप्रोकल लेके निकाल सकते हैं। समझो यहाँ पे अगर हम बोले कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 में कॉस थीटा। नाउ यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। अब बोलो इसके बाद क्या आएगा tan थीटा। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 में tan थीटा। ओके, हम लोग का पूरा डेटा हम लोग समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं।
टाइप 3 देखो यहां से, देखो यहां पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू ऑलवेज मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। क्यों? साइन थीटा का वैल्यू अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा p बाई एच इंटू कॉसेक थीटा h बाई p, कैंसिल करो, सब कट गया। जब भी फ्रैक्शन कैंसिल होता है तो 1 आता है, तो इसका वैल्यू 1। अब बोलो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का भी वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, यहां पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का भी वैल्यू हमारा 1 आएगा, ठीक है। हम लोग टाइप 2 देखे कि साइन थीटा का, यहां पर एक चीज और देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई का वैल्यू भी 1 आता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में बार बार यूज होंगे, हम लोग अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 टाइप 3 हम लोग का क्लियरेंस हो गया। टाइप 4 देखो, टाइप 4 क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। ओके, तो हम लोग यहां समझ गए कैसे होता है, एक बार चेक कर लेते क्या ये सही है। tan थीटा क्या होता है, यहां से बताओ, tan थीटा क्या होता है, ये बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा। तो चलो साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच और कॉस थीटा का वैल्यू b बाई एच। देखो h से h कटा तो p बाई b, तो ये आ गया ना tan थीटा के इक्वल, ठीक है ना। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आ गया। तो वैसे ही कॉट थीटा भी, कॉस थीटा b बाई एच, साइन थीटा होता है p बाई b, तो कटेगा तो मेरा कॉट थीटा b बाई p आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग टाइप 4 समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप 5, यहां पे हम लोग को उसका डिस्क्राइब करने आना चाहिए, ध्यान से समझना। टाइप 5, टाइप 5 क्या है देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये एक फॉर्मूला डेवलप हुआ। अगर ये हम 3 फॉर्मूला जो लिख रहे हैं उसका अगर प्रूफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका प्रूफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये सारे प्रूफ आते हैं, ठीक है। एग्जाम तो कभी नहीं आते, लेकिन नॉलेज के लिए अगर जानना हो तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, हम लोग आपको ये जरूर करा देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे, ठीक है। 1 2 3 तीन इक्वेशन है हमारे पास, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक एक करके हम लोग डिराइव करेंगे। ध्यान से समझना, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को, इसका बहुत बार एप्लीकेशन काम आता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसी को देखें साइन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 को होल स्क्वायर लिखेंगे तो 1, तो a माइनस बी और a प्लस बी इसको तोड़ सकते हैं क्या, जैसे कि 1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, बोलो 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हम लोग समझ गए कि एक पैटर्न में है ये वाला फॉर्मूला, यहां पर इसको भी डिराइव कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग ये वाला भी फॉर्मूला इसका दिमाग में सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे कि ये होता है। सेम टू सेम अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का भी वैल्यू आ गया कॉस के फॉर्म में, और हम लोग इसी तरीका से कॉस को भी डेवलप कर सकते हैं साइन के फॉर्म में, ठीक है। ये हम लोग का 3 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला नहीं इसका डेरिवेशन है, इसी के थ्रू डेवलप हुआ है। जो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे तो क्या लिखेंगे, बोलो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला तुमको दिख रहा है ना। कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां लिखो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू हमारा आ गया,
ये वैल्यू होता है। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से देखें तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पर भी सेम फॉर्मूला, इसको जैसे यहां डेवलप किए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और इसकी जगह क्या डाल देंगे, बोलो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या ला देंगे, साइन थीटा, और यहाँ पे ला देंगे साइन थीटा। ठीक है, एक बार जोड़ के एक बार सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू मेरा हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लोग डेवलप कर लिए ना ये सारा फॉर्मूला, इसके थ्रू ये काम आते कई बार। ठीक है, तो हम लोग 1 वाला इक्वेशन 1 को हम लोग डेवलप किए ये सारे फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तुमको मेनली कौन कौन सा याद करना है, एक पहला ये वाला याद करना, दूसरा अगर याद करना है तो ये वाला याद करना है। ठीक है, और तीसरा ये। अब बाकी ये सारे आपको इसके थ्रू यहाँ पर भी याद करना, मतलब प्रैक्टिस से ही हम लोग का सारा ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। 15-20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं कि कैसे डिराइव होता है। थर्ड वाला आप लोग कीजिएगा क्योंकि वो उसका सेम टू सेम कंडीशन में लाइक करेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम लोग यहां से पहला क्या डेवलप कर सकते हैं, यहां देखो, यहां पे तुम बोलोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। हाँ भाई चलो लगाते हैं। तो क्या लिखाएंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और फिर उसके बाद सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। तो हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 1 है, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कैसे, तो यहाँ देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बोलो हाँ, इज इक्वल टू 1 बाई में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ ना, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। ठीक है, फटाफट ये देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 1 बाई में सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा, माइनस रहा तो यहाँ पे प्लस डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ ना, बोलो भाई। अब यहाँ देखना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या डेवलप्ड हो जाएगा, बोलो तो 1 बाई में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम लोग यहां से इसको भी डेवलप कर लिए कि ये मेरा वैल्यू आता है। अब यहां से हम लोग एक ये दो फॉर्मूला डेवलप किए, कौन कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में इसको लगा के चेक करेंगे। ठीक है, अब यहां से जैसे कि ये वाला जो हम डेवलप किए, इसका तोड़ के हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये अगर ये निगेटिव उधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, सेक, इसको नीचे ही करो, इधर डायरेक्ट लिख दे क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर हटाए इंप्लाई दैट लगाए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, इसको उतना खास यूज नहीं। अगर हम यहाँ से टेन थीटा को इधर भेजे और 1 को उधर भेजे तो टेन थीटा के फॉर्म में क्या आएगा, यहां से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, चलो सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर भेजो, माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना, ये बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। और साथ ही साथ स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लग जाएगा। वैसे ही हम लोग कॉट का भी डेवलप कर लेते हैं, थर्ड वाला फॉर्मूला को ध्यान से देखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको भी चाहो तो डिराइव कर लो इस फॉर्म में, तुम्हारी मर्जी, और इसको चाहो तो ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम लोग डिराइव करोगे, कमेंट होगा, कमेंट कर देना। फिर उसके बाद आप लोग को हम इसका अगर डाउट हुआ तो आप बोलना, मैंने इसको डिराइव कर देना। ठीक है, लेकिन मैं ये वाला लिख सकता हूँ, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा इंटू प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है भाई, अब इसको रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, इसको नीचे भेज देंगे, फिर इसको नीचे भेज देंगे, तो मेरा इस तरीका का फॉर्म में डेवलप हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग अभी टाइप 5 डेवलप कर लिए। ठीक है, टाइप 5 सीख गए। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और भी हैं, कैसा, जैसे कि एंगल, स्पेशल एंगल,
जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डेवलप करता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल फॉर्म है, तो उसको एक बार देखते हैं। 5 मिनट का गेम है, बस पूरा का पूरा थ्योरेटिकल डेटा हमारा कवर हो जाएगा। तो एक बार इस पूरे डेटा को नोट कर लो और आप लोग को अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हम क्या बोलने वाले हैं, माइनस थीटा का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहां देखना, साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। अरे ये क्या हो गया, साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू प्लस कॉस थीटा। ये कौन सा मुंह माया है, मैथ में क्या कर चलने लगा। लेकिन ये होता है, अभी क्लास 10 है तो इसे आपको रटना है, आगे चल के तुमको पता चलेगा कि क्यों होता है। तो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो साथ ही साथ इसके अपोजिट वैल्यू क्या होता है, साइन का कॉसेक। माइनस थीटा का वैल्यू बताओ क्या आएगा, बोलो तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। और साइन कॉस का ऑपोजिट सेक, माइनस थीटा क्या आ जाएगा, बोलो तो माइनस सेक थीटा। इसे भी जानना जरूरी है। कॉस और सेक का वैल्यू हमेशा, अच्छा यहाँ माइनस नहीं आता, ठीक है। कॉस और सेक का वैल्यू कभी भी माइनस में रहे तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, बाकी चारों का वैल्यू हम लोग निगेटिव में। अगर कॉट माइनस थीटा रहा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो tan का वैल्यू हमारा tan के माइनस tan थीटा, कॉट का वैल्यू माइनस कॉट थीटा, साइन का वैल्यू माइनस साइन थीटा, कॉसेक का वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक। मतलब कॉस और सेक इन दोनों में मेरा वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बाकी सारे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल का माइनस थीटा भी देखे। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एंगल के बारे में थोड़ा जानते हैं। दो एंगल, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानेंगे कैसे होता है, और उसके डेटा के साथ साथ हम लोग स्पेशल एंगल, पहले स्पेशल एंगल फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो ध्यान से देखना सब कोई। स्पेशल एंगल क्या है, जस्ट लाइक अगर मैं डायग्राम बनाऊं, छोटा ही बनाऊंगा, ठीक है। यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। ये वन शॉट है जिससे आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल डेटा क्या होता है, कैसे होता है, वो पूरा एक बार हो जाना चाहिए लर्न, ताकि जब क्वेश्चन कराया जाए तो आपके जहन में हो कि वो क्या होता है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और एंगल। तो ये इधर एंगल है और इधर रेशियो लिखेंगे, जस्ट लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा किसी का भी वैल्यू याद कर लो, साइन और कॉस का लर्न कर लो, बाकी सब तो डेवलप कर लोगे, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा पे ही सारा बेस्ड है। तो साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। जैसे साइन थीटा का वैल्यू हम लोग लर्न कर लेंगे, जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे डेटा। ध्यान से देखना कैसे, साइन थीटा इसके अपोजिट मतलब इधर से वापस चलेंगे। कॉस 0 का वैल्यू 1, जस्ट ये रिवर्स ऑर्डर में। कॉस 30 का वैल्यू ये वाला √3/2, कॉस 45 तो 1/√2, कॉस 60 ये वाला वैल्यू 1/2 और कॉस 90 0। ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बस tan थीटा चाहिए तो साइन बाई कॉस लगा दो। बताओ 0 बाई, यहाँ पे डिग्री लगा दो सारी जगह, तुमको ज्यादा समझ में आएगा, डिग्री डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू 0। tan थीटा क्या होगा 1/2, देखो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कटा तो 1/√3। tan थीटा tan 45 1, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कॉट का देखेंगे, सेम प्रोसेस। अब देखो tan 0 का वैल्यू 0, तो cot 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, cot 0 का वैल्यू सबसे पहले 3 डेटा याद रखो, क्या क्या, ध्यान से देखना। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है।
0/1 क्या होता है? 0। ठीक है, 1/अनडिफाइंड का वैल्यू क्या आता है? 0। और अनडिफाइंड बाई 1 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। ये याद रखना, ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉट 1/0 का मतलब अनडिफाइंड। क्यों 1/0? कैसे कैसे 1/0 हो गया? कॉट है, कॉट होता है कॉस बाई साइन। कॉट थीटा, कॉस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 0। साइन थीटा का वैल्यू 1। कॉस थीटा का वैल्यू 1 और साइन थीटा का वैल्यू 0। मतलब 0 एंगल का निकाल रहे ना, 0 एंगल का निकाल रहे ना। तो cos 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0। तो ये वैल्यू हमको क्या देता है? 1 इज अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड, ठीक है। चलो यहां पर बोलो cot 30 का वैल्यू। देखो कैसा, cot मतलब 10 का अपोजिट, तो √3। tan 45 मतलब cot 45 तो tan 45। अब देखो cot 60 का वैल्यू, तो tan का अपोजिट, ये √3/1 है, कुछ नहीं है बाई में तो 1, तो 1/√3। अब ध्यान से देखो cot 10 का अपोजिट 1। देखो इंफिनिटी था, इंफिनिटी को उल्टा कर दो तो 1/इंफिनिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू, cot का वैल्यू 0। यहाँ देखो 1/इंफिनिटी का वैल्यू 0। और sec क्या होता है? cos का अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। cos क्या है? 1 है, 1/1 1। इसका वैल्यू sec, तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि √3/2 था। इसका वैल्यू √2 हो जाएगा। sec इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और sec cos का अपोजिट तो अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 1/0 1/0 अनडिफाइंड। cos है किसका? साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड। फिर cosec sin 30 का, sin 30 का वैल्यू 1/2 है, तो cosec 30 का वैल्यू होता है 2। ठीक है एकदम। यहाँ पे 45 का वैल्यू, sin 45 का वैल्यू 1/√2, तो cosec 45 का वैल्यू √2। cosec 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा? sin 60 का वैल्यू √3/2, 2/√3। और sin 90 का वैल्यू और cosec 90 का वैल्यू 1। तो हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एंगल के साथ एसोसिएट करने पर किसका क्या वैल्यू आता है हम लोग यहां से देख लियो। खाली कौन कौन सा याद हम लोग को नहीं करना है, जैसे कॉट अनडिफाइंड का, कॉट 0 का, कॉसेक 0 का, tan 90 का, कॉट 0 का, बस ये 4 वैल्यू हम लोग को याद नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी यूज नहीं आएगी। जो नॉर्मल क्वेश्चन का है उसका यूज आएगा। तो क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न कर लिए, अब हम इसके बाद क्या याद करेंगे? ध्यान से समझना, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसके बाद हम लोग का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल क्लास 10 का थ्योरेटिकल डेटा खत्म हो जाएगा। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है नाउ, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का समेशन 90 होता है। ठीक है, दो एंगल का समेशन 90 डिग्री होता है, तब क्या आता है ध्यान से समझना। जैसे कि हम लोग 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ध्यान से समझिए, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। अब बोलोगे अरे ये क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आपको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, बट यहां पर क्या है? साइन 90 माइनस थीटा तो वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक और कॉस में बहुत डिफरेंस है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा, बट यहां पर क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, जिसका वैल्यू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। ठीक है, बोलो साइन कॉस में चेंज होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, tan कॉट में चेंज होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा tan में। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। ये पूरा का पूरा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा डेटा हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 पढ़े, उसके साथ साथ एंगल, स्पेशल एंगल्स पढ़े, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े। अब हम लोग इसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चंस लगाएंगे। इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ये पूरा आपके जहन में बैठ जाएगा, तब आप इसको सवाल लगाओगे तो आपको पूरा सोल्यूशन में
समझ में आएगा कि कैसे, बोलो हाँ ना बोलो भाई, फटाफट क्लियरेंस हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ हम लोग जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री खत्म कर लिए, सारे का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिए। अब हम लोग का जैसे कि बात हुई थी 3 पार्ट का, फर्स्ट पार्ट हम लोग का पूरा थ्योरेटिकल डेटा खत्म। सेकेंड पार्ट में हम लोग का आएगा पूरा इसके बेसिस पे जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं हम लोग उसको ले लेंगे। अच्छे लेवल मींस बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बनते हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन का एक सिलेक्शन करेंगे, जिससे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक का नॉलेज हो जाए पूरे डिटेल में। और उसके साथ फिर सीबीएसई का एक वीडियो डालेंगे पूरा का पूरा, उसके 5-6 साल का क्वेश्चन और सैंपल पेपर में जो आया हुआ है इस बार का वो क्वेश्चन। साथ ही साथ आईएससी का भी इसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन पूरा का पूरा अपलोड करेंगे, पूरा पीवाईक्यू और सैंपल पेपर का सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का पहले थ्योरेटिकल डेटा कवर हुआ, दूसरा कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने की वजह से वो आपका नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा कि कैसे कितने टाइप के सवाल और कैसे सॉल्व होंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। और जब सीबीएसई और आईएससी का वीडियो का वो पीवाईक्यू का है तो वो मैं अलग से बनाऊंगा, इसी में सब्स्टिट्यूट करके इसी प्लेलिस्ट में ऐड रहेगा, जिससे आपको सारा डेटा एक बार में मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं। आप लोग अपने घर में बैठ के बढ़िया से नोट्स बनाओ ताकि आपके बोर्ड बहुत अच्छा जाए। ये वन शॉट का तरीका जो हम लोग करवा रहे हैं, ये हम लोग के डीएनए की तरफ से प्रोवाइड करा जा रहा है आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू।